ये मंजिलें है पाने के लिए आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। आज आपके सामने अपनी झोली फैलाती, मेरी बेटी की रक्षा कीजिए। सुहानी जब तक वापस नहीं आ जाती हमें इस प्रतियोगिता को रोकना ही होगा। भैया की जान से ज्यादा मुझे और कुछ भी कीमती नहीं, कुछ भी नहीं। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, तुम्हें मेरी सौगंध, इसको तो अपने किए की सजा मिल जाएगी। कानून इसे अपने किए की सजा दे देगा भैया। सिर्फ एक सुहानी सहाय के कारण हम उन 26 लड़कियों का भविष्य अंधेरे में नहीं ढकेल सकते। मिस्टर धनराज, अब ये केस पुलिस के पास है और मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप ये कॉन्टेस्ट शुरू कर सकते हैं। इस इवेंट की कर्ता धर्ता मिस शालिनी वोरा का कहना है कि सुहानी सहाय अपने इस इवेंट पे हार के डर से इस प्रतियोगिता को बीच में ही छोड़कर भाग गई हैं। अब मुझे अंदर तो आने दीजिए, मुझे एक बार उनसे बात तो करने दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात मान लेंगी। नहीं मिस सुहानी सहाय, आप अंदर नहीं जा सकती, मैं मजबूर हूँ। अब मेरे पास हार मानने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है सुहानी, एक रास्ता अभी भी बाकी है। You're right. चलो। ये सब क्या है? यही वो रास्ता है सुहानी। ये दीवार तुझे तेरे मंजिल तक लेके जाएगी सुहानी। सुहानी, जो राजा कह रहा है वो तुम कर पाओगी? क्या तुम अंदर जा पाओगी? मुझे अंदर का हर रास्ता पता है। अगर मैं यहाँ से एक बार अंदर चली गई ना, तो फिर अंदर का मुझे हर रास्ता पता है जिससे मैं इस इवेंट तक पहुँच सकती हूँ। ओके। और वैसे भी भैया, ये हमारा आखिरी दाव है और इस दाव को मैं हर हालत में जीतना चाहती हूँ। ठीक है, ये जल्दी करो। चलो चलो, इस पर चलो। चल संभाल के। सीख लेंगे गिर के संभलना, देखना होना है जो हो जाए, बढ़ते कदम न रुक पाए, हर तूफान का करते जाए सामना। दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मिस इंडिया 2007, जिसे हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ। चलिए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं उन सुंदरियों का जो आज की महफिल को सजाएंगी, जिनकी जगमगाहट से आज की अमावस की रात रोशनी से नहा उठेगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस इंडिया 2007। और आज की शाम फैसला करेगी एक लड़की की तकदीर का, जो बनेगी इस साल की मिस इंडिया।
मिस ज़ारा खान, जो कि स्कूल के दिनों से रैंप पर जलवे दिखाते आई हैं और आज इस मिस इंडिया के चुनौती भरे स्टेज पर उतरती हैं, जो कि आसमान को छूना चाहती हैं। चड्डा पंजाब दी कुड़ी मिस पंजाब का खिताब जीतने के बाद अब वो भारत की धड़कन बनना चाहती हैं और मिस इंडिया बनना उनका एकमात्र मकसद है। और हमारी अगली कंटेस्टेंट है कंटेस्टेंट नंबर 7, मिस इभाना। जिन्होंने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा। लोग कामयाबी हासिल करते हैं और मिस इभाना कहती है कि कामयाबी उनकी मुट्ठी में है। अब तो उम्मीद भी टूट चुकी है। पता नहीं सुहानी कहाँ होगी। राजा और बाबू का भी कुछ पता नहीं है। हमें फोन तो करना चाहिए था उन लोगों को। देखिए, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सुहानी को ढूंढने की, लेकिन सुहानी मिले तब ना। इस साल की मिस इंडिया की कंटेस्टेंट्स। इसी के साथ हम अपने अगले राउंड की ओर चलते हैं, जो कि है प्रेजेंटेशन राउंड। वेरी ऑनरेबल जज, अभी ये राउंड पूरा नहीं हुआ है। मैं हूं कंटेस्टेंट नंबर 13। मेरा नाम है सुहानी सहाय। अरे देखो देखो, ये तो अपनी सुहानी है। मैं अभी काकी को बुला के लाती हूँ। हाँ, और मेरे इंट्रोडक्शन के बगैर ये राउंड पूरा नहीं हो सकता। क्या कह रही है लड़की? एक मिनट, कैमरा बंद कीजिए प्लीज। स्टॉप इट। काकी काकी, मैंने सुहानी को देखा है। कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है सुहानी? अंदर टीवी पर। आपको यकीन नहीं होता तो चलिए, आइए मेरे साथ। चलो आइए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मिस इंडिया का लाइव टेलीकास्ट कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, मिस सुहानी सहाय जो इस मिस इंडिया 2007 की कंटेस्टेंट हैं, वो सुबह से ही लापता थी और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने उनके बगैर ही इस कॉन्टेस्ट को शुरू करने का फैसला ले लिया था। लेकिन अचानक मिस सुहानी सहाय के वापस आने से इस कॉन्टेस्ट ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया है। इस कॉन्टेस्ट में आगे क्या होगा, ये तो जजेस और मैनेजमेंट ही बता सकता है। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जानते हैं कि मिस सुहानी सहाय के भविष्य का क्या होता है। शुक्र है भगवान का, मेरी बेटी मिल तो गई है। लेकिन आई अब क्या होगा? सुहानी को मिस इंडिया बनने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। भगवान ने जब उस दरिंदों के हाथों से बचाया तब उसे जरूर मौका मिलेगा। अब आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी बात ज़रूर सुनेगा। मिस सुहानी सहाय, तुम्हें आने में बहुत देर हो चुकी है। ये कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है, इसीलिए ऑनरेबल जजेस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला लिया है कि तुम्हें इस कॉन्टेस्ट से बाहर बैठना पड़ेगा। मैनेजमेंट ने जो भी फैसला किया है, मैं उसकी इज्जत करती हूँ,
लेकिन मैं मैनेजमेंट से गुजारिश करती हूँ कि मुझे एक बार, सिर्फ एक बार बोलने का मौका दिया जाए। नहीं, तुम्हें बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। जजेस अपना फैसला ले चुके हैं, तुम हमारा वक्त बर्बाद कर रही हो। मिस शालिनी वोरा, ये बात मैनेजमेंट, जजेस और कंटेस्टेंट के आपस की है। आप बीच में क्यों बोल रही हैं? ये भी तो हो सकता है कि सुहानी के जरिए किसी की साजिशों का पर्दाफाश हो सके। साजिश? कैसी साजिश? मैंने पहले भी कहा था, सुहानी कंपटीशन के डर से यहां से भाग गई थी। अगर ऐसा है तो सुहानी वापस क्यों आई है? यू नो मिस वोरा, वक्त और हालात के बदलने के साथ साथ दलीलों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जो दलीलें आपने सुहानी पर लगाई थी उसमें शायद पहले कोई दम हो, लेकिन अब वो सुहानी के सामने फीकी पड़ रही है। ऑनरेबल जजेस एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मुझे सिर्फ एक बार बोलने का मौका दिया जाए। ठीक है मिस सुहानी, आपको जो भी कुछ कहना है आप कह सकती हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं इस कॉन्टेस्ट से भागी नहीं थी। मैं इस कॉन्टेस्ट से कैसे भाग सकती हूँ? यहाँ मौजूद जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब यहाँ पर एक सपना लेकर आई है, मिस इंडिया बनने का सपना। लेकिन मैंने ऐसा सपना कभी नहीं देखा था। मैं एक छोटे शहर के मिडिल क्लास परिवार की लड़की होने की वजह से इस तरह का सपना देखने की इजाजत मुझे नहीं है। और फिर भी मैं यहाँ हूँ क्योंकि मिस इंडिया बनना मेरे लिए कोई सपना नहीं, मेरा संकल्प है। इनफ मिस सुहानी साहब, आपकी दुख भरी दलीलें सुनने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें सिर्फ आप इतना बताइए, आप यहाँ से चली गई ही थी तो वापस क्यों आई? मैं वापस इसलिए आ गई क्योंकि मिस इंडिया बनने का संकल्प मेरा पूरा नहीं हुआ। उसे पूरा करने के लिए मैं वापस आई हूँ। और मेरे वापस आने में मैंने उस हर साजिश को नाकामयाब कर दिया जो मेरे खिलाफ रची गई थी। मिस सुहानी साहब, आप साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाह रही हैं? ऑनरेबल जज, मैं मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से भागी नहीं थी, बल्कि मुझे किडनैप किया गया था। किडनैप। कमिश्नर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। ये मिस साहे का कहना है कि इन्हें किडनैप कर लिया गया था। किसने किडनैप किया था आपका? बोलिए मिस सुहानी साहब, कौन था वो जिसने आपके किडनैप करवाने की साजिश की? कमिश्नर साहब, अब ये पता करना तो आपका काम है। हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मुझे किडनैप करने वाले का नाम टाइगर है। टाइगर? अब उसने किसके इशारे पे ये काम किया है, ये तो मैं नहीं जानती। डोंट वरी मिस सुहानी साहब, आई प्रॉमिस ये टाइगर बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा, और वो शख्स भी जिसने इस घिनौनी काम को अंजाम दिया। आप एक्सक्यूज मी।
ऑनरेबल जजेस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला किया है कि इस कॉन्टेस्ट को वहीं से शुरू किया जाए जहां इसे 15 मिनट पहले रोका गया था। मिस सुहानी सहाय, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी भी कंटेस्टेंट को डायरेक्टली सेकंड राउंड में एंट्री मिल रही है। जिंदगी ये जिंदगी यूं खुल के आई थिंक यू आर अ वेरी लकी गर्ल। आपके पास केवल 15 मिनट है। गो एंड गेट रेडी। गो फास्ट। थैंक यू सो मच। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अभी कुछ ही देर में मिस इंडिया का लाइव टेलीकास्ट शुरू होने वाला है। आखिर इतनी परेशानियों के बाद मिस सुहानी साय ने इस कॉन्टेस्ट में अपनी जगह बना ही ली, लेकिन वो मिस इंडिया के ताज पाने तक का सफर क्या पूरा कर पाएंगी? फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी कुछ ही देर में शुरू होगा मिस इंडिया का लाइव टेलीकास्ट। शुक्र है मेरी बेटी सही सलामत है और उसे भाग लेने का मौका भी मिल गया है। सावित्री बहन, भगवान के घर देर जरूर है, अंधेर नहीं है। आई, अभी हम देखते हैं कि अपनी सुहानी को मिस इंडिया बनने से कौन रोकता है। क्यों नहीं, जरूर बनेगी, क्योंकि हम सब बस्ती वालों का आशीर्वाद उसके साथ है। सावित्री बहन, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं ना, भगवान उसके साथ देता है, और भगवान जिसके साथ होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप देखिएगा, जीत हमारी सुहानी की जरूर होगी। ये तो भगवान ही जाने। सुहानी के हर काम में इतनी रुकावटें आई हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक वो जीत न जाए। मुबारक हो सुहानी, आखिर जजेस ने फैसला तुम्हारे हक में दे ही दिया। जिसका जो हक होता है संजना गुजराल, वो उसे मिलकर ही रहता है। इंसाफ मेरा हक था और मुझे मिल गया। और रहा तुम्हारा सवाल, तो तुम अपने अंजाम तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, समझी? मुझे मेरा अंजाम पता है सुहानी, पर तुम अपनी फिक्र करो। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये ताज जीतकर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम्हारी तकदीर का कलम हमेशा मेरे ही हाथों में रहा है, और मैंने हर बार अपने मन से तुम्हारी तकदीर की रेखाएं बदल दी है। सबसे बड़ी कलम तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, और जब उसकी कलम चलती है तो उसकी लिखावट को ना ही कोई मिटा सकता है और ना ही कोई बदल सकता है। शुक्र मनाओ तुम कि तुम यहां पर सही सलामत खड़ी तो हो। अगर मैंने अपनी जुबान खोल दी होती तो जानती हो तुम कहां होती? सलाखों के पीछे। तुम्हारी अकलमंदी की दाद देती हूं मैं सुहानी, क्योंकि अगर तुमने अपनी जुबान खोली होती ना, तो इस कहानी को एक नया मोड़ मिल जाता। तुम ये तो साबित नहीं कर पाती कि मैं ही संजना गुजराल हूं, और शालिनी वोरा के पास तुम्हें किडनैप करने का कोई मोटिव नहीं है। तो अकलमंदी तुम्हारा मुंह बंद रखने में ही थी, वरना तमाशा तुम्हारा ही बन जाता। तमाशा तो तुम्हारा बनेगा संजना गुजराल। जानती तो हो ही कि टाइगर के पीछे पुलिस हाथ धोके पड़ी है। उधर टाइगर पुलिस के हाथ लगा और इधर तुम्हारा खेल खत्म। संजना गुजराल ऐसा कोई खेल नहीं खेलती जिसमें उसकी हार हो। जीतना मेरी फितरत में है, और मैं हर बार जीतती ही आई हूं, और इस बार भी जीत मेरी ही होगी। सुहानी, मैंने कहा था ना, तुम्हारी तकदीर का कलम मेरे हाथ में है। अब बस तुम देखते जाना, इस कलम से मैं तुम्हारी तकदीर कैसे बदलती हूँ। इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। ऑल द बेस्ट सुहानी। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये
ये मंजिलें है पाने के लिए आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी